हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मैं चैनल नॉलेज बूस्टर विद ऋषभ में। तो आज हम लोग लेके आए हैं 16 से लेके 22 सितंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज। आपके पास ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। एक भी क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो नीचे जाइएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखो और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी है ये, और ये बन गई है ओम्बुड्समैन कम एथिक्स ऑफिसर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की। ये है कौन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस रिटायर्ड जज हैं। वो बन गई हैं एथिक्स ऑफिसर डीडीसीए की, दैट इज़ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सक्सेना। अमित सक्सेना ग्लोबल सीटीओ दैट इज़ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं किस बैंक के, जिन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है आपको आरबीआई इनोवेशन हब के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में। ये किस बैंक से बिलोंग करते हैं? अमित सक्सेना किस बैंक के सीटीओ हैं? ओके, तो ये आपको है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई के आपको ये सीटीओ है, दैट इज़ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स। आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जैसे कि सीईओ, सीएफओ और सीटीओ। सीईओ को पता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और एक सीटीओ होता है जो कि होता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ये तीन मेजर ऑफिसर्स होते हैं आपको कोई भी इंस्टीट्यूशंस के। ओके, तो अमित सक्सेना थे ग्लोबल सीटीओ, अब बन गए हैं आपको आरबीआई के इनोवेशन हब के नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स। क्योंकि आरबीआई का नाम आता है तो इसलिए क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट रहता है आपको बैंक्स, मेनली बैंक्स एग्जाम के लिए। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल मीटिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग जनवरी 2022 में होने वाला है। ये कहाँ होने वाला है? तो वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, डेवोस या फिर मैड्रिड। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेवोस। डेवोस में आपको होने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ गेम्स को डाला गया है आपको एशियन गेम्स में जो कि है ई स्पोर्ट्स। कुछ ई स्पोर्ट्स को जो कि आपको मोबाइल गेम्स है उनको डाला गया है आपको एशियन गेम्स में। क्वेश्चन क्या क्या बनता है इससे? 2022 में एशियन गेम्स होने वाले हैं। कहाँ होने वाले हैं? हांगजू। हांगजू कहाँ पे है आपको? चाइना में। यहाँ पे आपको एशियन गेम्स होने वाले हैं। आठ नए तरह के ई स्पोर्ट्स डाले गए हैं, उनमें से कौन सा ई स्पोर्ट्स नहीं है ऑप्शन आपको ये बताना है। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ आईसीसी। आईसीसी को नहीं रखा गया है आपको 8 ई स्पोर्ट्स टाइटल में। 8 ई स्पोर्ट टाइटल में आपका नाम है, पहला फीफा, पबजी मोबाइल, एरिना ऑफ वेलोर, डोटा 2, लीग ऑफ लेजेंड्स, ड्रीम 3, किंगडम 2, हर्टस्टोन और स्ट्रीट फाइटर 5। ये 8 मोबाइल गेम्स को रखा गया है, ई स्पोर्ट्स गेम रखा गया, और इसमें भी आपको मेडल मिलेगा, दैट इज़ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। तो जो ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं गेम्स के लिए तो उनके लिए काफ़ी अच्छा एक मौका है 2022 के वांगसू एशियन गेम्स के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आईसीटी पॉलिसी? आईसीटी पॉलिसी 2.0 जिसमें 3 लाख करोड़ आईटी में लिए, आईटी के लिए, आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए है, जो लगभग 5 साल में ये 3 करोड़ आईटी एक्सपोर्ट्स करेंगे। तो ये किस गवर्नमेंट ने किया है? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये काम किया है। ओके, नाउ किस बैंक को वर्ल्ड का बेस्ट बैंक बताया गया है यूरो मनी मैगजीन की तरफ से? यूरो मनी मैगजीन की तरफ से वर्ल्ड का बेस्ट बैंक किसको दिया गया है? डीबीएस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी बैंक या सिटी बैंक? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक को दिया गया है वर्ल्ड का बेस्ट बैंक यूरो मनी मैगजीन्स के तरफ से। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मातृभूमि योजना? मातृभूमि योजना फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर।
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए मातृभूमि योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इज इट तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये बोला है, मातृभूमि योजना उन्होंने लॉन्च किया है जिससे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ध्यान देंगे। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पूरे कंट्री में हमारे, उनमें टेक ड्रिवन लर्निंग प्रोग्राम्स को इनॉग्रेट करेंगे या लॉन्च करने वाले हैं? तो वो कौन सा आपको हब है या कौन सा आपको एंटिटी है? इज इट गूगल इंडिया, फेसबुक, बायजूस या फिर अमेजन? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज बायजूस। बायजूस ने ये काम किया है, टाई अप किया है नीति आयोग के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वेब ने लॉन्च किया है 34 सैटेलाइट लॉन्च किया है ऑर्बिट में। कहाँ से? कजाकिस्तान के बैकनोर कॉन्सेंट्रोम से। ओके, तो यहाँ से उन्होंने लॉन्च किया है। तो वन वेब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वन वेब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रशिया, यूके, यूएसए या जापान? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज यूके। ओके, इसका आंसर क्या है? यूके है। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थीम क्या होगा 2021 के वर्ल्ड ओजोन डे का? वर्ल्ड ओजोन डे का थीम क्या है? 32 ईयर हीलिंग, कीप कूल एंड कैरिंग ऑन, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन फॉर लाइफ एट 5 years ऑफ ओजोन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल। तो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया क्या जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन मनाया जाता है आपको 16 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड ओजोन डे। ना किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया या होस्ट करने वाले हैं सबसे पहला एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस? ये नवंबर 2021 में होने वाला है। ये किस स्टेट में होने वाला है? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज बिहार। आपको बिहार में होने वाला है पहला एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, और ये कहाँ पे होने वाला है? नवा नालंदा महाविहार कैंपस, नालंदा में, बिहार में। ओके, नाउ किस स्टेट ने लॉन्च किया है 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी मिशन, जिससे फाइनेंशियल सर्विस रिमोट एरियाज में बढ़ेगा? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया है 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी मिशन। ओके, नाउ टाइम्स मैगजीन के तहत से 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल का लिस्ट आया है 2021 का। तो इसमें कौन कौन शामिल है इंडिया से 100 पोजीशन पे? तो इस ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी, आधार पूनावाला या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑल ऑफ द अबव। ममता बनर्जी भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, और आधार पूनावाला जो कि आपको SII की सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है उसके CEO हैं आपको आधार पूनावाला। इनको भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के लिस्ट में शामिल किया गया। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आधार पूनावाला CEO ऑफ SII सीरम इंस्टीट्यूट, ओके, पुणे। नाउ द अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो होगा इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा। ये कितने स्टेट्स को टच करेगा? 4, 5, 7 या 6? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज 6। ये 6 स्टेट को कवर करेगा। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। ये 6 स्टेट को ये कवर करने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। ऑलमोस्ट इसका जो लेंथ है वो लगभग 1500 से लेकर 1600 किलोमीटर के आसपास है इसका लेंथ। ओके, नाउ एनुअल डूइंग बिजनेस, जिसको लोग और नाम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बोलते हैं, ये अब नहीं रहेगा क्योंकि कुछ डाटा इरेगुलरिटीज आई थी। इसके इशू का इसे बंद कर दिया गया है। तो भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालता कौन था? ये बंद हो चुका है। अब ये इस साल से बंद हो चुका है, और ये इस साल से बंद हो चुका है, इसलिए इसके ये करंट अफेयर्स आने के चांसेस एग्ज़ाम्स में 100% है। भाई ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम्स में आना ही आना है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ये किस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या एनुअल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये किया जाता है आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ओके, वर्ल्ड बैंक ही निकालता है, और वर्ल्ड बैंक अब डिसकंटिन्यू कर दिया है किसको? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। ओके, नाउ
मूविंग टू नेक्स्ट कंट्री, किस स्टेट में इंडिया का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा? तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड इंडिया का 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा यहाँ कोहिमा में, और ये नागालैंड का पहला होगा। ओके ना, NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके इंडिया लिमिटेड, इसका जो है आपको ये किसके साथ पार्टनर करेगा? UPI QR बेस्ड, जो कि आपका QR UPI है, जैसे भीम UPI है आपका, वो 10 एशियन मार्केट्स में फैलाने के लिए किसके साथ ये टाई अप कर रहा है? तो इसका आंसर है लिक्विड ग्रुप के साथ। ये टाई अप कर रहा है आपको लिक्विड ग्रुप के साथ, आपको ये टाई अप कर रहा है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कैंपेन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड जस्टिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में आता है, ये कौन सा कैंपेन लॉन्च कर रहा है कि आपको जस्टिस डिलीवरी मिल जाए आपके डोर स्टेप पे? न्याय रक्षक, सेवा संपन्न, अपना हक या एक पहल? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स एक पहल। एक पहल जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस करने आता है, उन्होंने एक पहल कैंपेन लॉन्च किया है जो कि इनकरेज करेगा टेली लॉ के लिए। ओके, किस फिनो पेमेंट बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? फिनो पेमेंट बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, पहला एवर ब्रांड एम्बेसडर फिनो पेमेंट बैंक ने बनाया है। ये किसको बनाया है? नीरज चोपड़ा, पंकज त्रिपाठी, पंकज कपूर या अमिताभ बच्चन? तो इसका आंसर मैं फ्रेंड्स इस पंकज त्रिपाठी। फिनो पेमेंट बैंक ने अपॉइंट किया गया है पंकज त्रिपाठी को 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर। इससे पहले AU फाइनेंस बैंक ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। ये एक रिवीजन पॉइंट आप देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ओके, हरमिलन कौर बैंस ने 60th नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप वारंगल में जो हुआ है उसमें एक रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, वो कौन सा इवेंट में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है 1500 मीटर रेस में, दैट इज 4 मिनट एंड 5 सेकेंड्स। ओके, इन्होंने इतने समय में 1500 मीटर रेस कंप्लीट किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 4 मिनट 6 सेकंड का था। 1 सेकंड से ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, और ये जो रिकॉर्ड था ये ऑलमोस्ट 2000 से पहले ही बनाया गया था। तो ऑलमोस्ट 21 या 20 साल का रिकॉर्ड आपको बीट किया है किसने? हरमिलन कौर बैंस ने। ये पंजाब की है और वारंगल में हुआ था आपको नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वारंगल जो है आपको तेलंगाना में पड़ता है, और 1500 मीटर रेस में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह, दीपक कुमार, दीपक सोनी या कुमार सुल्तान? तो इसका आंसर मैं फ्रेंड्स नरेंद्र सिंह बन गए हैं आपको 4th टर्म, लगातार चौथी बार अपने 4th टर्म के लिए बन गए हैं नरेंद्र सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब 2021 का मीटिंग, SCO काउंसिल ऑफ हेड स्टेट का मीटिंग 2021 का, ये कहाँ पे होने वाला है? बिश्केक, अशगाबत, दुशानबे या बैरूत? तो इसका आंसर मैं फ्रेंड्स इज दुशानबे जो कि तजाकिस्तान की कैपिटल है। वहाँ पे हाइब्रिड फंक्शन में, पहला बार हाइब्रिड में हो रहा है। इसका मतलब, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? वर्चुअल फॉर्म में भी हो रहा है और आपको मिल के भी हुआ जा रहा है ये मीटिंग। तो कुछ इंडिया की तरफ से कुछ डेलीगेट, जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जी, वो गए हुए हैं आपको दुशानबे इस मीटिंग के लिए, और श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वर्चुअली अटेंड करने वाले हैं इस मीटिंग को। उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया इस मीटिंग्स को। तो ध्यान रखिएगा 21st संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ है 21st। याद रहे, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि इस बार 2021 में कितनामा संघाई कॉरपोरेशन का मीटिंग हुआ है? तो दैट इज़ 21st मीटिंग। ओके, कहाँ पे हुआ है? दुशानबे में हुआ है, तजाकिस्तान में। ओके, नाउ ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, इस बुक की ऑथर कौन है? अरुंधति रॉय, झुंपा लाहिरी, सुधा मूर्ति, अनिता देसाई? तो काफ़ी नामी है। झुंपा लाहिरी पुलित्जर प्राइज़ विनर। झुंपा लाहिरी ने एक लॉन्च किया है बुक जिसका नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है ना। वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? कि हर साल कब मनाया जाता है वर्ल्ड बैम्बू डे? दैट इज 18 सितंबर। इस साल का थीम क्या है? प्लांट बैम्बू, इट इज़ टाइम टू प्लांट बैम्बू। ये आपको थीम है इस साल का वर्ल्ड बैम्बू डे का। वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर। ओके,
सूर्य किरण 15, दैट इज 15th एडिशन ऑफ सूर्य किरण, ये इंडियन आर्मी और किस कंट्री की आर्मी के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज नेपाल आर्मी। नेपाल आर्मी 15वां एडिशन को भाग लेंगे और ये 20 सितंबर 2021 को हुआ। ओके नाउ, किन्होंने बुक साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, इस बुक को लिखा है? नेहा कोठारी, प्रबलीन सिंह, चंद्र भगत या हरीश पटेल? इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज प्रबलीन सिंह। इसको और इनको इनॉग्रेट किया है आपको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस बुक को इनॉग्रेट किया है, रिलीज़ किया है, इस बुक को रिलीज़ किया है डॉक्टर प्रबलीन सिंह के द्वारा। ये बुक लिखा गया है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। ओके नाउ फिर से नंबर क्वेश्चन, कौन बन गए हैं मेंटर इंडिया के क्रिकेट मेंस टीम के ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए? तो इसका आंसर माय फ्रेंड इज MS धोनी। हम सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है मेंटर इंडिया क्रिकेट मेंस टीम का ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए। ओके नाउ, कॉपर महसीर या उसको हम लोग लोकली बोलते हैं केटली, ये किस स्टेट की स्टेट फिश बना दी गई है, डिक्लेयर की गई है? सिक्किम, आसाम, त्रिपुरा या मेघालय? इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिक्किम। सिक्किम की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कॉपर महसीर को या केटली को अपना स्टेट फिश के रूप में। ध्यान रखिएगा पॉइंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG जो 2030 तक हम लोग के टारगेट किया गया हर कंट्रीज थे कि SDG को वो फुलफ़िल करेंगे। तो 76 UNGA मीटिंग हुई थी, तो इसके उसमें एडवोकेट किसको किया गया है? बोला गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एडवोकेट कौन होंगे? तो कैलाश सत्यार्थी, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या नलिनी सिंह? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पीस प्राइज विनर। कैलाश सत्यार्थी को अपॉइंट किया गया UN सेक्रेटरी जनरल, नाम याद रखिएगा, एंटोनियो गुटरेस के द्वारा इनको किया गया है, कैलाश सत्यार्थी को किया गया। इसके अलावा आपको ब्लैक पिंक जो के ड्रामा या कोरियन बैंड है, आपको ब्लैक पिंक, उसको भी किया गया है आपको एज अ SDG एडवोकेट। ओके नाउ, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप लगातार दूसरी बार एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीत चुके हैं पंकज आडवाणी 2 बार लगातार, पिछले साल भी और इस साल भी विनर रहे हैं एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के पंकज आडवाणी। ज़रूर याद रखिएगा पॉइंट को। ओके नाउ, किसको हाइपर आइस एक ग्लोबल वेलनेस ब्रांड है, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर विराट कोहली है, हमारा ऑप्शन नंबर ए, विराट रन मशीन कोहली। उन्हें किया गया है ग्लोबल वेलनेस ब्रांड एथलीट और ये इन्वेस्टर बनाया गया और ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है हाइपर आइस का। ओके नाउ, किस कंपनी ने भेजा है पहला ऑल सिविलियन क्रू, सभी सिविलियन क्रू अपना एक मिशन इंस्पिरेशन 4? देखिए ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इंस्पिरेशन 4 किससे भेजा है? ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो वो है इस इंस्पिरेशन 4, और किसने भेजा है? तो वो तो हमारा SpaceX है। ठीक है, तो SpaceX, ठीक है, जो किसका कंपनी है? इलन मस्क की कंपनी है। उन्होंने भेजा है पहला ऑल सिविलियन क्रू अर्थ से। ठीक है, ये इंस्पिरेशन 4, ध्यान रखिएगा मिशन का नाम। हाइती चिली मिर्च को GI टैग मिला है, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तमिलनाडु, केरला, मणिपुर या आसाम? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज मणिपुर। दो चीज़ को, एक आपको हो गया आपका हैती चिली और एक हो गया आपका तमेंगलोंग मैंडरिन ऑरेंज। इन 2 चीज़ों को हाल में अभी 2-3 दिन पहले ही GI टैग मिला है। ओके, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ओके, किसका, कौन स्टेट के हैं ये? मणिपुर के हैं। ओके ना, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगति एक ऐप है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? LIC, सेबी, SBI या HDFC? इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज LIC। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है प्रगति ऐप। व्हाट डज प्रगति स्टैंड फॉर? प्रगति स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। तो ये क्या है आपको? ये है LIC। किसने किया है? प्रगति को। प्रगति एक ऐप है जिसमें ये हमारे लिए नहीं, ये आम जनताओं के लिए नहीं, ये उनके डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए LIC ने लॉन्च किया है प्रगति ऐप। ओके, प्रगति ऐप दैट इज परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। ओके नाउ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है?
तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स, इंडिया की रैंकिंग 46 है। आपको इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 46। इसमें टॉप किसने किया है? इसमें टॉप किसने किया है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किस कंट्री ने किया है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया है आपको स्विट्ज़रलैंड ने। किसने किया है? स्विट्ज़रलैंड ने किया है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का रिपोर्ट पब्लिश करता है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा बात को, वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। पिछले साल पूछा गया एग्जाम्स में ये, तो ये पॉइंट अच्छा बनता है आपके लिए। उसके अलावा तालिबान ने किस लैंग्वेज को हटा दिया है अपने तालिबान ऑफिशियल लैंग्वेज से? पश्तो, उज़्बेक, दारी या ताजिक? तो उज़्बेक लैंग्वेज को तालिबान ने हटा दिया है अफगानिस्तान के ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस से। ओके नाउ, कौन सा कंट्री बन गया है 9th मेंबर SCO का? SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है आपको? संघाई में, चाइना में। उसका 9th मेंबर कौन बन गया? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज़ ईरान। ईरान बन गया है आपको इसका 9th मेंबर। तो कैन यू टेल मी द कैपिटल ऑफ ईरान? तो ईरान कैपिटल क्या है भाई? ईरान कैपिटल है तेहरान, इराक का है बगदाद, अफगानिस्तान का है काबुल और पाकिस्तान का है इस्लामाबाद। ओके नाउ, कुम्ब्रे वीज़ा एक वॉल्केनो जो अभी हाल ही में इरप्ट किया है सितंबर मंथ में। ये किस आइलैंड पे है? बेलेरिक आइलैंड, कैनरी आइलैंड, कैरोलिना आइलैंड या वेलिंगटन आइलैंड? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज कैनरी आइलैंड। कहाँ पे है ये? कैनरी आइलैंड स्पेन के पास है ये। ओके नाउ, लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वीक फॉर डेफ। इंटरनेशनल वीक फॉर डेफ ये किस हफ्ते में मनाया जाता है आपको सितंबर के? 21, 27, 20 से 26, 15, 22, 22, 29। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2026 सितंबर को मनाया जाता है हमारा इंटरनेशनल वीक फॉर डेफ। ओके सो आपको कैसा लगा क्वेश्चन का? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स बताइए कि कैसा लगा, आपने कितने क्वेश्चन आप जानते थे और कितने आपके न्यू है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करो अपने दोस्तों जितना शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। नीचे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का पिन कर दिया है, टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।